नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और जिस क्रम में हम चल रहे थे, जो पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, जिसमें हमने 4 प्रकार के रिलेशन पढ़ लिए हैं। अब आगे जो भी रिलेशन है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो भी रिलेशन जो मैंने बोला है ना, वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, जरा देखिए, समझते हैं इसको। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन हिंदी में कहते हैं इसको सममित संबंध। सममित संबंध। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे मैंने कल यहाँ चार्ट बना के आपको दिखाया था, सबसेट निकाल के। तो उसमें हमने एक तो एम्पटी रिलेशन है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को समझ लिया था। फिर हमने आपका रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी समझ लिया था। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या परिभाषा है इसकी, इसको समझते हैं जरा। देखिए, रिलेशन यानी संबंध आर, रिलेशन आर यानी संबंध आर। ठीक है, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑन सेट ए। सेट ए पे तो निकाल रहे हैं, सेट ए में निकाल रहे हैं। तो संबंध आर सममित होगा। इसका क्या मतलब हुआ? संबंध आर सममित होगा यदि इफ ए कॉमा बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? आर में, है ना। रिलेशन में होना चाहिए ए कॉमा बी। इंप्लाइज बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। यानी ए कॉमा बी अगर संबंध आर में है, रिलेशन आर में है, तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। ये सममित होने के लिए कंडीशन है, शर्त है कि कोई भी संबंध सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। कब होगा? जब ए कॉमा बी अगर आर में है। अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो इसका रिवर्स बी कॉमा ए, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी कहाँ होना चाहिए? आर में होना चाहिए। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। साथ में ए और बी कहां से आएंगे? जो हमने सेट लिया ना, ऑन सेट ए, वहां के एलिमेंट होंगे। ठीक है। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, वो भी समझ लीजिए आप। और अथवा इसको क्या लिखें? ए रिलेटेड विद बी या ए रिलेटेड टू बी। यानी ए कनेक्ट है किससे? बी से। इंप्लाइज बी कनेक्ट है किससे? ए से। यदि संबंध आर में ए बी से जुड़ा हुआ है तो उसी संबंध में बी और ए जुड़ा होना चाहिए। तब जाकर के हमारा संबंध जो होगा वो कैसा होगा आपका? यानी सिमेट्रिक होगा। ठीक है। ए बी कहां से आएंगे? वही सेट ए से आएंगे। तो इसको ऐसे पढ़ें या इसको ऐसे पढ़ें, है ना। और हिंदी में शब्दों में मैंने आपको बोल के बता ही दिया। ठीक है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो उसका रिवर्स जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, वो भी रिलेशन आर में होना चाहिए। अब आगे समझते हैं। मैंने एक नोट लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से समझें। ठीक है। देखिए, ये तो तब शर्त दी है जब रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ऐसा भी हो सकता है रिलेशन, जो हमने रिलेशन लिया वो सिमेट्रिक ना हो। तो वो किस कंडीशन में सिमेट्रिक नहीं होगा, कैसी स्थिति में सिमेट्रिक नहीं होगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। इससे क्या होगा? हमारे जो माइंड में ना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो माइंड सेट होना चाहिए हर चीज को समझने के लिए। एकदम माइंड कैसा होना चाहिए? एकदम सेट होना चाहिए कि हाँ, इसका मतलब ये है, जब ये होगा तो ये संभावना नहीं होगी, और ये होगा तो ये संभावना होगी। ठीक है ना। इस तरीके से देखते हैं जरा। रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी संबंध आर सममित नहीं होगा। ठीक है। संबंध आर सममित नहीं होगा यदि, कब नहीं होगा? यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है ना, ए बी से रिलेटेड है ना, ए बी आर में है, लेकिन सॉरी गलत हो गया, यहां लिखेंगे बी कॉमा ए। क्या लिखेंगे? बी कॉमा ए। अगर ए कॉमा बी आर में है तो इसका रिवर्स बी कॉमा ए आर में नहीं होगा। ठीक है ना। ये इसका मतलब है कि बी कॉमा ए किस में नहीं होगा? आर में नहीं होगा। अगर ये आर में नहीं मिलता है तो दिया गया रिलेशन, जो हमें रिलेशन दिया जाएगा, वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हो, ये कंडीशन सिमेट्रिसिटी के लिए है और ये नॉट सिमेट्रिक के लिए है ना। तो ये आपके मतलब आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको समझते हैं। ठीक है। जरा देखिए, एक मैंने सेट लिया, एक सेट लिया, मान लीजिए लेट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ए इक्वल टू 1 2 3, एक सेट लिया।
अब इस पर रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो रिलेशन तो कई सारे बनेंगे ना, 2 to the power 9 रिलेशन बनेंगे, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, तो एक क्रॉस ये निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, फिर उसके सबसेट बनाएंगे, है ना, फिर उसके रिलेशन बनाएंगे, वही रिलेशन होगी तो 2 to the power कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो इसका एक रिलेशन लिया मैंने, मान लीजिए R1 इक्वल टू रिलेशन लिया मैंने 1 1 1 3 3 1 सॉरी 2 3 कॉमा 3 2। एक तो रिलेशन ये लिया मैंने, ठीक है। दूसरा रिलेशन लेते हैं आपका R2 इक्वल टू 1 1 2 2 1 3 3 1 और ले लिया हमने 2 3, ठीक है। अभी समझते हैं इसको, है ना। R3 ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, एक रिलेशन ये ले लिया, मान लो एक रिलेशन हमने ले लिया 1 1 2 2 1 और ले लिया आपका 2 3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2 3, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या रिलेशन को ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया R5, ले लिया 3 3, ठीक। ये मैंने कुछ रिलेशन लिए हैं और ये रिलेशन कहां से आए, सेट ए से आए। अब इसको चेक करते हैं क्या ये रिलेशन जो हमने लिए हैं वो सिमेट्रिक हैं या नहीं, ठीक। तो सिमेट्रिक जानने के लिए क्या, अपनी डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि सेट जो दिया, जो उसमें एलिमेंट हैं, उससे जो हमारे जो रिलेशन बने हैं, उस रिलेशन में आने वाले जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में हैं, उनको आपस में ये देखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसी का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर उस आर में है या नहीं। जरा चेक करते हैं। देखो पहला वाला 1 1 तो 1 1 लिखे हैं, उसका रिवर्स 1 1 ही होगा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 1 और इसका रिवर्स 1 1। अब देखो 1 3 तो उसका रिवर्स क्या होगा, 3 1, ठीक है ना भाई। ए का मान ये, बी का मान ये, तो ए बी, बी का मान ये, ए का मान यहाँ पर ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ए बी, तो बी ए हो गया, है ना। इसका रिवर्स हो गया। अगर 3 1 चेक करें, 3 1 तो इसका उल्टा क्या, 1 3, तो ये भी मिल गया। यहाँ पर देखो क्या 2 3, इसका उल्टा क्या 3 2, या मैं इसको लूं 3 2 और इसका उल्टा क्या 2 3, तो इसका रिवर्स मिल रहा है ना भाई। प्रत्येक एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिवर्स के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक। कैसा हो गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। आगे अगला देखो, यहां पर देखो 1 का रिवर्स 1 का रिवर्स 1 मिल रहा है, 2 2 का रिवर्स मिल रहा है, 1 3 का रिवर्स मिल रहा है। कैसे, 1 3 3 1 रिवर्स मिल गया। लेकिन यहां पर 2 3, तो इसका रिवर्स क्या होना चाहिए भाई, यहाँ 2 3 एलिमेंट है ना, तो इसका रिवर्स 3 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, या नॉट ही सिमेट्रिक लिख लो, या नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहां लिख सकते हो सिंस, सिंस करके लिख लो, चाहे बिकॉज करके लिख लो। सिंस क्या लिखोगे, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, है ना। बट 3 2
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 2,3 आर में है लेकिन उसका उल्टा 3,2 आर में नहीं है। इस तरीके से ये वाला रिलेशन कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब ये वाला देखो, इसमें देखो 1,1 इसका रिवर्स करो तो 1,1 ही हो गया, ठीक है। 2,2 इसका रिवर्स करो तो 2,2 हो गया। 3,3 इसका रिवर्स करो 3,3, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पर आते हैं, ठीक है। इस वाले रिलेशन को चेक करते, देखो 1,1 का रिवर्स 1,1 हो गया, 1,2 का रिवर्स कितना हो गया, 2,1 हो गया, या 2,1 का रिवर्स कितना हो गया, 1,2 हो गया, ठीक है। क्या यही ले लिया हमने दोबारा, नहीं 2,3। अब इसका रिवर्स देखो तो इसका रिवर्स इसमें 3,2 आना चाहिए, वो 3,2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक। कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, क्यों नॉट सिमेट्रिक है, तो आप सिंस करके लिख सकते हो या बिकॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। सिंस, ठीक, सिंस क्या करें इसमें, देखो 1,1 का रिवर्स मिल रहा है, 1,2 का रिवर्स मिल रहा है 2,1, और 2,1 का भी रिवर्स मिल रहा है 1,2, तो हमें रिवर्स किसका नहीं मिल रहा, 2,3 का, तो यहां पे क्या है 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं मिल रहा, इसलिए कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब आता है ये वाला R5, मैंने एक ही एलिमेंट लिया केवल 3,3, है ना, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे इसको, है ना, केवल एक ही लिया, तो आप इसको समझिए 3,3 लिया, इसका रिवर्स क्या लिखेंगे, 3,3 आएगा, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया। तो मैं समझता हूं सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एकदम माइंड सेट करके जब भी पढ़े हम माइंड सेट कर लें कि हाँ हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है। मतलब ये है कि जब भी मैं मतलब आपकी क्लास ले रहा हूं तो उस समय आप अपने दिमाग को इतना फोकस रखो कि ये चीजें आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसानी से ये समझ में भी आ जाता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका आगे का, आगे देखते हैं इसमें इस टाइप के जो रिलेशन बनते हैं आखिरकार ये भी तो जानना चाहिए कि वो रिलेशन कितने बनेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, पॉइंट लिख लो एक करके। मैंने कहा यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी देन तब क्या, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, या टोटल सिमेट्रिक रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल सिमेट्रिक रिलेशन, क्यों लंबी भाषा बनाओ उसको, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। टोटल सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, ऑन सेट ए इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। कितना होता है, 2 की पावर, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, है ना, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, या और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, या बराबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 टू दी पावर, देखो सिग्मा एन समेशन आपने पढ़ा होगा, सिग्मा एन का मान कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आगे जब हम पढ़ेंगे ना, सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, श्रेणियां, तो वहां आपको ये बताया जाएगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सिग्मा समेशन n, 2 टू दी पावर समेशन n, मोस्टली इसी तरीके से याद रखते हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, जरा समझते हैं, जरा देखिए। जैसे मैंने कहा एक सेट लिया और उसमें एलिमेंट ले लिए मैंने, सपोज करिए A1 कुछ भी ले सकते हैं आप एलिमेंट, ठीक है, A1 A2 A3 A4, और मान लो मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, A9 नहीं है, A है, ठीक है,
A5, 5 एलिमेंट ले लिए। अब मुझे क्या निकालने हैं, इस सेट पर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे कुल टोटल, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए, 5 हो गए, यानी पी का मान कितना हो गया, 5। पी का, सॉरी फॉर्मूला गलत लिख गया, मैंने पी माना है तो पी में ही लिखना है, ठीक है। अगर मैं एन मानता, एन लेता यहाँ पे, तब एन में लिखना सही था, ठीक है। 2 पी प्लस 1 अपॉन कितना 2, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। और 2 टू द पावर समेशन ऑफ पी, ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पी अगर एन लेंगे तब एन में लिखेंगे, पी लेंगे तो पी में लिखेंगे, अन्य कोई चीज लेंगे एम लेंगे तो एम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी का मान 5 हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे टोटल, देन टोटल सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू, समझते जरा देखिए, 2 टू दी पावर, देखो पी का मान कितना है 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, तो 5 इंटू 6, चाहो तो इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए आपके। अब देखो 2 से 6 कट गया 3 बार, तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 50, तो ये रिलेशन निकल आया। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ट्रिकी वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखते ही तुरंत लगा दो, तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, ठीक है, आपके सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, ये वाला हो गया, ट्रांजिटिव में भी आएगा, और आपका आइडेंटिटी रिलेशन बताया था मैंने, कितने एलिमेंट हो सेट ए में, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनेंगे, केवल 1 बनेगा, ठीक है। और आपका फंक्शन भी पूछता है, जब फंक्शन पढ़ाएंगे फंक्शन, तो फंक्शन में बताएंगे कि सेट ए से सेट बी में कितने फंक्शन बनेंगे, या सेट बी से सेट ए में कितने फंक्शन बनेंगे, तो उसका भी प्रोसेस है, उसके भी फॉर्मूले होते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, इनके माध्यम से क्या हम सवाल को जल्दी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ आपको सिमेट्रिक कैसे पहचानते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैंने एक सवाल लिया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, 6वें नंबर का। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध, ठीक, इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूजन वाला है, इसमें कंफ्यूजन होता भी है ना, तो इसको अच्छे से अगर समझ लेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, बस ध्यान से समझना, इसीलिए मैं सारे पॉइंट क्लियर भी लिखे इसमें। देखिए जरा क्या है, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, ठीक, रिलेशन यानी संबंध आर संक्रमक, ट्रांजिटिव को क्या बोला, संक्रमक, संबंध आर संक्रमक होगा समुच्चय ए में, ठीक है, समुच्चय ए में संबंध आर संक्रमक होगा, कब होगा, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है ना ए कॉमा बी, वो किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए, और लगा और बी कॉमा सी, यानी ए बी से रिलेटेड हो और बी किससे रिलेटेड हो, सी से। अगर ए कॉमा बी आर में आता है तो बी कॉमा सी आर में आता है, ठीक है, ए कॉमा बी आर में आता है और बी कॉमा सी आर में आता है, तब चेक करेंगे भाई एक तो ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया। अगर ये आर में आ रहा है और ये वाला आर में आ रहा है, 2 आ रहे हैं ना, तब ये चेक करेंगे, देखो बी और बी सेम मिल रहा है, तब ये चेक करेंगे कि जो इसका पहला घटक, पहला कंपोनेंट है ना ए सी से संबंधित है या नहीं। अगर ए सी से संबंधित हो गया और ए सी किस में आना चाहिए, मतलब आर में आना चाहिए, या ए रिलेटेड टू सी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब तो रिलेशन हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव। अगर नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। साथ में मैंने अथवा करके लिखा है इसको, और ए रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित है, और बी रिलेटेड टू सी, बी सी से संबंधित है, देन तब इंप्लाइज लगा हुआ है, देन तब ए सी से संबंधित है, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। नीचे मैंने नोट में लिख भी दिया है, क्या लिखा है देखो, ये ट्रांजिटिव के लिए है, ये नॉट ट्रांजिटिव के लिए है। रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन सेट ए, यहां लिख दो ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ठीक है, यानी कि सही से लिख देते हैं इसको, हाँ,
क्या कहा है इसमें, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन सेट ए, यानी कि समुच्चय ए में संबंध आर ट्रांजिटिव नहीं होगा यदि, ठीक है, और नहीं होगा कब नहीं होगा, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, ये दोनों कंडीशन है ना, ये और ये दोनों आने चाहिए, ए कॉमा बी आर में आना चाहिए, बी कॉमा सी आर में आना चाहिए। तब ये देखेंगे क्या ए और सी आर में आ रहा है, अगर ए और सी आर में नहीं आ रहा, ठीक है, ए कॉमा बी आर में आ रहा है, बी कॉमा सी आर में आ रहा है, फिर ये चेक करेंगे कि क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना, क्या ए सी से रिलेटेड हो जाएगा, तो क्या ए सी से रिलेटेड है या नहीं, अगर रिलेटेड है तब तो ट्रांजिटिव, अगर रिलेटेड नहीं है मतलब मैंने क्या लिखा, ए कॉमा सी यानी ऑर्डर्ड पेयर, ये ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है, तब ये कैसा रिलेशन होगा, नॉट ट्रांजिटिव यानी ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने एग्जांपल लिया, उसको समझते हैं जरा, देखिए क्या लिया है, एक सेट लिया है, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 है ना, उससे मैंने रिलेशन लिखे, पहला रिलेशन लिखा क्या 1,1 1 2 और 2 1, ठीक है, फिर अगला वाला ये है और ये है। अब इनको चेक करना है, इनको क्या करना है, चेक ओनली ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है रिलेशन या नहीं है, ठीक, कैसे चेक करते हैं उसको समझते हैं डेफिनेशन के अनुरूप। देखिए जरा 1,1, ठीक है, यहां 1 2, यहां 2 1, तो देखो 1 1 ए बी हो गया, फिर यहां 1 से देखो आगे 1 2 हो गया, यानी ए बी से रिलेटेड है और बी किसी नए कैंडिडेट से रिलेटेड हो गया, सी दूसरा कैंडिडेट आ गया ना, ए बी, मैं अगर इसको ए कहूं इसको बी कहूं और ये बी की जगह परफॉर्म्स कर रहा है, ये सी हो गया, तो ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो सी की जगह 2 है, ए की जगह 1 है, तो ए सी आर में होना चाहिए, तो 1 और 2 चेक करेंगे क्या आर में है, 1 2 चेक करेंगे क्या आर में है, तो देखो R1 में मौजूद है, 1 2 R1 में मौजूद है, ठीक है, ये चेक कर लिया। उसके बाद चेक करते हैं क्या 1 2, ये वाला चेक, ये वाला कर लो 1 2 और 2 1, देखो 1 2 यानी 1 से शुरू 2 पर खत्म, 2 से शुरू 1 पर खत्म, क्या क्या मिला हमें 1 1, ठीक है भाई, ए बी बी सी, तो ये तो सेम हो गया, तो ए सी से कनेक्ट हो रहा है, तो ए सी कितना हो गया 1 1, चेक करो R1 में है तो 1,1 R1 में है, इसका मतलब ये भी मिल गया, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं 2 1 1 2, ठीक है, 2 1 1 2, तो ए की जगह ये, बी की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये, तो ए किससे बन जाएगा, सी से, यानी कि 2 2 2 2 इसमें है नहीं है, ठीक, अब 2 2 इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, यही चीजें इसमें समझने की है, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्यों, सिंस यहां लिख दो, सिंस करके लिखे दे रहे हैं, सिंस लिखना चाहो लिख दो, नहीं वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, सवाल कराएंगे तो वहां पता चल जाएगा आपको, बस क्या लिखना है इसमें कि 2,1 बिलोंग्स टू आर, R1 लिया R1, ठीक है, 2,1 R1 में है, एंड 1,2 बिलोंग्स टू R1, ठीक है, ये R1 में हो गया, ये भी R1 में हो गया, तो इसका पहला घटक 2, इसका अंतिम घटक C 2, तो 2,2 देन तब ये देखेंगे तब 2,2, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ठीक है, 2,2 किसमें नहीं है, R1 में नहीं है, इसलिए कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। अब इसको देखते हैं, मतलब नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो 1,1 2,2 3,3, अब यहाँ पे ये तो इनको तो चेक ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इनका रिवर्स भी वही होता है, और चेक करना भी चाहते हो तो कर भी सकते हो, देखो जरा कैसे, 1 1 1 किसी से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, उस पॉइंट पे मैं आऊंगा अभी, 1 1 तो 1 आगे किसी पॉइंट से रिलेटेड है ही नहीं, भाई ये शर्त क्या है, यहाँ 2 पॉइंट दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, बीच में क्या लगा रहा है, और का मतलब ये आएगा और दूसरा आएगा, जब ये आ रहा ये मान लो आ ही नहीं रहा, मान लो ये आ गया, ये आ ही नहीं रहा दूसरा वाला, तो जब दूसरा आ ही नहीं रहा तो उसको हम चेक क्यों करें, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 1 1 आ रहा है, तो 1 किससे रिलेटेड है, ये इसमें कहीं भी नहीं, हाँ दे रहा है 1 3 से रिलेटेड है, ठीक है, गलती हो रही है मेरे से, 1 1 1 3 यहाँ रिलेटेड हो रहा है,
तो 1 3, देखो 1 1 मिला, 1 3 मिला, तो ये तो कॉमन हो गया। तो क्या 1 ए का मान सी से रिलेटेड है? 1 3, तो 1 3 इसमें आ रहा है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब 2 2 चेक करो, 2 2 इसमें आ रहा है, 2 2 इसमें आ रहा है, तो 2 2 इसमें आ रहा है, तो 2 2 क्या, 2 2 जो है ना 2 किसी से रिलेटेड है नहीं है, तो जब 2 2 इसमें है और 2 किसी से रिलेटेड है ही नहीं तो उसको भी चेक नहीं करना, यानी ये सेटिस्फाइड है पॉइंट। 3 3 देखो, 3 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 3 जब आ रहा है तो 3 और किसी से रिलेटेड तो है नहीं, तो इसे भी चेक नहीं करना। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव की फॉर्म संतुष्ट कर रहा है। ये आ रहा है 1 3, तो 1 3 को अगर देखें तो यहाँ 3 3 आ रहा है, 3 पर खत्म हो रहा है तो 3 3 आ रहा है, 1 3 3 3, तो 1 3 से रिलेटेड होगा, तो 1 3 देखेंगे क्या इसमें आ रहा है, देखो आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। कैसा हो गया ये, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। मैंने एक ऐसा ही एग्जांपल लिया यहां पर, देखो 1 3 ये वाला लिया रिलेशन, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। इसके हिसाब से अगर परिभाषा के हिसाब से चले तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एलिमेंट और होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि एक एलिमेंट है 1 2 से रिलेटेड है, इसमें 2 किसी से रिलेटेड है ही नहीं, दिया ही नहीं है इसमें। भाई जो 2 एलिमेंट है वो किसी से रिलेटेड नहीं है, वो दिया ही नहीं है। जब वो दिया ही नहीं है तो हमें चेक ही नहीं करना। चेक कब करते हैं, जब तब चेक करते हैं ना कि 1 2 दिया है, फिर हमें एक और एलिमेंट देता और 2 वाला उससे कनेक्ट होता, तब पहले वाले को अंतिम वाले को चेक करते हैं। यहां पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो ये भी कैसा हो गया, वो सॉरी ट्रांजिटिव। कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। अक्सर करके कंफ्यूजन रहता है ना, तो ये कंफ्यूजन मैं समझता हूं आपका दूर हो जाएगा, अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो ये मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा ए और बी, मैंने 2 पॉइंट लिए, मतलब 2 पॉइंट क्या, मैंने 2 व्यक्तियों पर चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, 2 लोगों पर, ए और बी, और मैंने कहा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, फैमिली में लेके चल रहा हूं मैं। ए जो है ना वो बी की बहन है और बी है ना वो सी की बहन है। बी किसकी बहन है, सी की। मान लो ए तो ये बी की हो गई सिस्टर और ये बी सी की सिस्टर हो गई। भाई एक ही परिवार में ऐसा हो सकता है ना, ए किसकी बहन है, बी की, और बी किसकी बहन है, सी की, तो क्या ए सी की बहन नहीं होगी, होगी ना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक फैमिली है, उसमें 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। तो पहली जो बेटी है, मान लो पहली बच्ची जो है, पहली बेटी है, वो दूसरे वाले की बहन होगी। दोनों तीनों लड़कियां हैं तो इसकी बहन हो गई। तो इसका मतलब दूसरे वाली लड़की है ना, वो ये तीसरे नंबर की, ये भी बहन हो गई। तो इसका मतलब पहली वाली तीसरे की बहन नहीं होगी, बहन ही तो होगी। तो इसका मतलब यानी कि 2 बहनों के बीच में या बहनों के बीच में जो लड़कियों के बीच में जो बहन वाला रिश्ता होगा वो कैसा होगा, बहन वाला रिश्ता हमेशा ट्रांजिटिव होगा। कैसा होगा, ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्किल में लेता हूं, ठीक है, क्योंकि उसको अभी जानना जरूरी है कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। भाई वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा कि मान लीजिए एक ए या एक्स बाई का भाई है और बाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड का भी तो भाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं मान लो और फ्रेंड सर्किल में, जान लीजिए कि एक्स और वाई 2 कैंडिडेट है। ठीक है, अब एक्स वाई का मित्र है। एक्स किसका मित्र है, वाई का। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, एक्स वाई। ठीक है, एक्स किसका मित्र है, वाई का फ्रेंड, एक्स वाई का मित्र है। और वाई मान लो जेड का मित्र है। वाई किसका मित्र है, जेड का। समझ रहे होगे, एक्स वाई का मित्र है, वाई जेड का मित्र है। ठीक, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है ना, बस समझा रहा हूं, अच्छे से समझो आप। जैसे मान लो मैं वाई का मित्र हूं, ठीक है, ये 3 लोग हैं, मैं नाम ओपन किए दे रहा हूं। ये मनोज सर हैं, यानी कि मैं, ये शंकर सर हैं, यानी कि भाई है वो, और तीसरे है ना ये अनिल सर हैं, वो भी भाई है। ठीक है, छोटे भाई है। अब देखो यहां पर मेरी मित्रता इनसे है, मेरी मित्रता शंकर से है, शंकर लाल से। ठीक है, मैं मनोज शंकर, है ना, मैं नाम डाले दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैं शंकर लाल का मित्र हूं, ठीक है, और शंकर लाल अनिल के मित्र हैं। ठीक है, तो ये जरूरी होगा कि एक्स
जेड यानी मनोज अनिल के दोस्त हो जाए, ये कोई जरूरी तो है नहीं। दोस्त हो भी सकते हैं और दोस्त नहीं भी हो सकते हैं। भाई यहां इसका लिंक यहां से हो रहा है, इनमें मित्रता है और इनकी ये अलग मित्रता है, ठीक है। मान लीजिए हम दोनों लोग, ये मैं और ये शंकर लाल, हम दोनों लोग मिलते हैं, ठीक, और ये दोनों लोग मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम तीनों लोग मिलते हैं, तीनों लोग मिलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मेरी इनसे घनिष्ठता है और इनकी इनसे घनिष्ठता है, तो क्या मेरी घनिष्ठता इनसे हो सकती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उनको अपना मित्र बना के रखूं या नहीं बना के रखूं, ठीक है ना। मेरे फ्रेंड सर्किल में और भी मित्र हैं, है ना, तो वहां ऐसा है कि उनसे मेरी घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है, बहुत अच्छी मित्रता है। लेकिन उनकी जो और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो और मेरे मित्र हैं, उनसे उनकी मित्रता नहीं है। हाँ, हाय हेलो होता है, कभी कभार मिलना जुलना होता है, लेकिन उनसे मित्रता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मित्रता वाला जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 मित्रों को लेकर के आपको जिक्र किया इसके बारे में, तो आप ये महसूस कर गए होंगे, समझ गए होंगे कि जो मित्रता वाला रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक पॉइंट और बचा है, वो आपको मैं बताता हूं, उसको समझिए आप। देखिए, मैंने कहा पॉइंट ये है कि सपोज करिए कि एक सेट में p एलिमेंट है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, उसी प्रकार से हम ये भी जान सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होंगे, ठीक है ना। तो देन नंबर ऑफ या टोटल ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, ऑन सेट ए, ठीक है ना। कितना होगा, इक्वल टू, यहां आगे जगह नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लिख देना, कैन नॉट बी फाउंड, यानी उन्हें ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए दे दिया गया, सेट दे दिया गया, उसमें एलिमेंट दे दिए गए और ये कहा गया कि बताइए ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होंगे, ऑप्शन में दे दिया गया, तो अगर उसमें ये लिखा है कैन नॉट बी फाउंड, तो आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है। ये जान लें आप कि ट्रांजिटिव रिलेशन ज्ञात नहीं किए जा सकते, ठीक है। आपका आइडेंटिटी रिलेशन 1 होता है, सिमेट्रिक के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, है ना। सिमेट्रिक के लिए बताया था 2 की पावर समेशन n, और आपका उसके लिए बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताया था 2 की पावर p स्क्वायर माइनस p, ठीक है। और इसके लिए सिमेट्रिक के लिए 2 की पावर समेशन p। तो ये आपको क्लियर चीजें हुई होंगी। तो मैंने आपको ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में पूरी जानकारी दे दी। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से मतलब आप आगे जो भी क्लास आएंगी वो आपको मिलती चली जाएंगी बस। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं करते। लेकिन देखिए, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी लाइक से होना कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं, तो वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इतना काम जरूर किया करिए कि लाइक भी कर दीजिए, लाइक भी करिए। साथ में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है या मान लो जो भी कमेंट, जैसा भी आपको कमेंट उचित लगता है, अच्छा बेकार जो भी लगे, आप कमेंट में भी बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।